अब बात करते हैं बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की। हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसका असर पूरे देश में देखने को भी मिल रहा है। सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर ये बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीकर, धौलपुर, श्रीगंगानगर और बूंदी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बैंक कर्मी अपना विरोध जता रहे हैं और सरकार से निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कुछ और जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 6 जगहों की ये तस्वीरें हैं, जिसमें झुंझुनू, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, दौसा और बांसवाड़ा की ये तस्वीरें, जहां पर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ और जगहों की तस्वीरें हैं, जिसमें राजधानी जयपुर, अजमेर और जोधपुर की ये तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर बैंक कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। लगातार विरोध कर रहे हैं निजीकरण का, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन का यह हड़ताल दूसरा दिन आज, और आज भी बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ गई है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सचिन कुमार जयपुर से और ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जयपुर में क्या असर कल देखने को मिला और साथ ही साथ लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन बैंक हड़ताल, उससे पहले शनिवार और रविवार 4 दिन से बैंक बंद। देखिए, अगर बैंकों की हड़ताल की बात करें तो आज दूसरा दिन हड़ताल को लेकर है और बैंक कर्मियों का जो प्रदर्शन है वो पहले जारी है। पहले मैं प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि आज सुबह से ही जो निधि भवन परिसर है वहां पर बैंक कर्मी मौजूद है और वहां पे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ इनकी नारेबाजी जारी है और धीरे धीरे इनकी जो तादाद है वो बढ़ती यहाँ पे जाएगी। अगर परेशानी की बात करें तो जो परेशानी का जो असली असर है वो आज देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार 3 दिन से बैंक बंद थे। कल राजधानी सहित पूरे देश में, प्रदेश में सबसे बड़ा शादियों का सावा था। तो जो एटीएम पे करेंसी है वो अब कई एटीएम पे खत्म हो गई है और खास करके जो बड़ा जो असर है वो छोटे इलाकों में है, क्योंकि देखिए जयपुर और बड़े शहरों में तो बैंकों ने निजी हाथों में जो करेंसी की डिमांड है, जो करेंसी सप्लाई है वो दे रखी है। ऐसे में जयपुर में खास करके ऐसी स्थिति कमी देखने को मिल रही है, लेकिन जो अन्य शहर है वहां पर ये स्थिति से उलट है। वहां पर एटीएम में पैसा खत्म हो गया है, जो कैश डिपॉजिट मशीन है वो फुल हो चुकी है। तो ऐसे में जो असली असर है वो आज देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंक कर्मियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। ये 2 दिन की हड़ताल है और इससे पहले 2 दिन की छुट्टियां आ गई थी। ऐसे में लगातार 4 दिन तक जो है वो बैंक बंद रहने वाले हैं। आज चौथा दिन बैंकों का है, तो जो असली असर है वो अब दिखाई देगा, क्योंकि जो एटीएम से वो अब खाली हो चुके हैं। लगातार 3 दिन तक उनके अंदर मशीन से वो भी फुल होगी, उसमें से कैश नहीं निकाला गया। तो ना तो आप पैसा निकाल सकते हैं और ना ही आप पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है वो आज उसका बड़ा असर दिखाई देगा। बड़े शहरों में तो हो सकता है स्थिति कुछ कंट्रोल में हो, लेकिन जो छोटे शहर है वहाँ स्थिति ज्यादा खराब होती हुई आज नजर आएगी। और बैंक कर्मियों को साफ करना है कि ये सिर्फ एक सांकेतिक हड़ताल थी। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी ये बैंक कर्मी जो है वो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है आने वाले समय में भी। ऐसे में जरूरी है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए बैंक कर्मियों की ओर से या सरकार की ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये स्थिति बरकरार रहती है। बिल्कुल सचिन, ये बेहद जरूरी है कि रास्ता इसका निकाला जाए, क्योंकि परेशानी जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को होती है। अब जोधपुर चलते हैं ललित के पास। ललित, जोधपुर में कितना असर देखने को मिल रहा है? 2 दिनों का यह हड़ताल और 2 दिन पहले बैंक बंद, इसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है? साथ ही आज दूसरा दिन और अंतिम दिन है हड़ताल का। मांगे नहीं मानी गई तो फिर आगे क्या? बिल्कुल अभिषेक, साफ तौर पे कल संकेत दिया था बैंक कर्मियों ने कि ये 2 दिन की हड़ताल है और इसके अगर सरकार नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन पर जाएंगे। बहरहाल जहां तक असर की बात करें
मैं जोधपुर के जालूर गेट चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ पे तमाम देख सकते हैं तमाम बैंक कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल यहाँ पे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कल जिस तरह से उन्होंने एक दिन का बहिष्कार रखा है तो उसका असर साफ पड़ा है। जोधपुर चूँकि कॉर्पोरेट हब है, यहाँ पे कई तरह की इकाइयाँ हैं, हैंडीक्राफ्ट का यहाँ पे हब है, टेक्सटाइल का हब है, तो उसका सीधा असर यहाँ पे पड़ता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बैंक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनका विरोध है। आप बताएं किस तरह का? हाँ, आज हमारा ये दूसरा दिन है हड़ताल का और आज देश में 10 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जोधपुर में भी आज सारे बैंक, करीब 200 बैंक की शाखाएं बंद हैं और लगातार दूसरे दिन बैंकें की हड़ताल रही है। कुल मिला के 4 दिन की हड़ताल है। मार्च के महीने में हमने सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की है कि सरकार ये निजीकरण का ढोंग बंद करे, बैंकों के रिफॉर्म के नाम पे जो कुठाराघात किया जा रहा है इसको बंद करे। अगर सरकार ने ये बंद नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा कि बैंकों को अनिश्चित काल हड़ताल के लिए जाना पड़ेगा। सरकार को सोचना चाहिए कि चाहे उनकी योजनाएं जन धन योजना हो, विमुद्रीकरण हो, और आजकल जो प्रधानमंत्री की जो बीमा योजना है उसको भी वो कौन कर रहा है? सिर्फ सरकारी बैंक कर रहे हैं। आप निजी बैंकों में जाइए, वो आपको सामान्य आदमी को घुसने तो नहीं देते। जब एक गांव ढाणी में सरकारी बैंक हैं, पहुंच रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि आज देश के विकास के पथ पर ये सरकारी बैंक ही लेके जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2009 में जो विश्व में मंदी छाई थी तो अमेरिका के भी बैंक जिसमें जो है, चलिए बिल्कुल ललित, तो इन बैंक कर्मचारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मांगे इनकी मानी जाए, नहीं तो आगे भी आंदोलन जो है वो उग्र हो सकता है। बहुत शुक्रिया ललित और सचिन, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। बीती रात दौसा में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। यह वीडियो मोरेड गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बारात में शामिल कुछ लोग हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। अब वीडियो दौसा पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंच गया, वहीं मानपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। टीएमसी की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद सीपी जोशी साहब। सर, देखा जाए तो इस समय बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैली पर जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया है कि इतनी जो रैली में इनकी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ तो जो है जेसीबी की जब खुदाई होती है या चाय की दुकान पर चुस्की ली जाती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभिषेक बनर्जी ने जो कहा, मैं बंगाल की दृष्टि से देख सकता हूँ कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को उखाड़ने के लिए वो जनता एक जेसीबी के रूप में खड़ी और हजारों लाखों की संख्या में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में वो टीएमसी को वहाँ से उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं। वहाँ जेसीबी अब चल चुकी है, जनता उस जेसीबी से उसी टीएमसी को उखाड़ने में लगी है जिन्होंने इतने वर्षों तक वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं, भ्रष्टाचार वहाँ चरम पर है, गुंडागर्दी चरम पर है। ऐसे में वहाँ की जनता ने ठान ली कि जनता रूपी जेसीबी अब टीएमसी को उखाड़ के फेंकेगी और उसके नायक बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी। देखिए, आज किसी भी राज्य में देख लिए, उत्तर प्रदेश में कैसे कानून की बदहाली थी पहले, आज गुंडे थर-थर कांपते कानून के नाम से। ये विकास, गांव में बिजली पहुंची हो, चाहे मेडिकल कॉलेज खुले हों, चाहे एम्स आए हों, चाहे सड़कें बनी हों, ये क्या विकास पहले नहीं हो सकता था? क्या इतने गांव में पेयजल की योजना पहले नहीं पहुंच सकती थी? लेकिन जब 2 इंजन की सरकार, आज नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार काम कर रही है तो डेवलपमेंट वहाँ दिख रहा है। आसाम में इतने एयरपोर्ट बने हैं, इतनी सड़कें बनी हैं, बॉर्डर पर काम हुए हैं, ये पहली बार वहाँ के लोगों ने देखा है। तो बंगाल में भी लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर यहाँ दिल्ली में सरकार है और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से वहाँ विकास आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार से ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जिस प्रकार से वहाँ गुंडागर्दी है, कानून का कोई राज नहीं है, पुलिस का इकबाल खत्म है, वहाँ ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ की जनता आशा और विश्वास रख रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। जयपुर ग्रेटर निगम ने आर्थिक तंगी से उबरने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए ग्रेटर निगम नई होर्डिंग साइट्स डेवलप करने की तैयारी में जुटा है। नई होर्डिंग साइट से जयपुर ग्रेटर निगम अपनी माली हालत सुधारने की तैयारी में जुटा है। ग्रेटर निगम के राजस्व शाखा ने इसके लिए तेजी से डेवलप हो रहे शहर के बाहरी इलाकों में भी विज्ञापन के लिए नई होर्डिंग साइट्स तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। बंटवारे में ग्रेटर निगम को 416 होर्डिंग साइट्स मिला है, जिसे बढ़ाकर 1000 होर्डिंग साइट्स तैयार करने का टारगेट है, जिसमें 283 नई होर्डिंग साइट्स की पहचान की गई है। मार्च के अंत तक बाकी बचे नए होर्डिंग साइट्स की पहचान कर ली जाएगी। इसके लिए जगतपुर टैंक रोड इलाके में होर्डिंग साइट्स की पहचान की जा रही है। पुराने नगर निगम के हिसाब से जो डिवाइड हुआ तो हमें 416 यूनिकोड साइट हमारे हाथ में आई थी और रेवेन्यू इसके जो बनता है वो इससे कहीं ज़्यादा बनता है। तो अभी हमने नया जो जयपुर बस रहा है, नई नई रोड्स डेवलप हो रही है, उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया है। उसकी कड़ी में हमने करीब 283 नई यूनिपोलो होर्डिंग साइट डेवलप कर ली हैं और उनके नक्शे वक्शे बनाए जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि इसको 416 से 1000 होर्डिंग साइट तक लेके जाएं। इसका और अच्छा स्कोप है, उसको देखते हुए हमने जो बड़ी बड़ी जगतपुरा रोड है, टोंक रोड है, इनको हमने बढ़ा करके लिया है। ग्रेटर निगम की ओर से नए वित्तीय वर्ष में नए होर्डिंग साइट्स का ऑक्शन किया जाएगा ताकि इसमें मोटी कमाई हो सके। उम्मीद की जानी चाहिए इस कवायद से ग्रेटर निगम की माली हालत सुधरेगी, जिससे अटके हुए विकास कार्य फिर से रफ्तार पकड़ सकेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। अगर आप शादी का मतलब सिर्फ धूम धड़ाका और वैभव का प्रदर्शन मानते हैं तो धौलपुर से आई ये रिपोर्ट आपके लिए है। धौलपुर में कायम हुई मिसाल। अरबपति के बेटे ने सामूहिक विवाह में लिए फेरे। 20 जरूरतमंदों की बसी गृहस्थी। शादी मतलब लोगों का जमघट, धूम धड़ाका और जोरदार जश्न। अब इस आयोजन में लाखों रुपए खर्च हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए शादी ब्याह में औकात से अधिक खर्च करने में लोग अपनी शान समझते हैं। शादी पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन सोमवार को धौलपुर में जो शादी हुई वो अपने आप में अनोखी थी। भामाशाह विष्णु सिंघल ने अपने बेटे की शादी में 20 जरूरतमंद परिवार की बच्चियों की शादी करवाई। इससे पहले गाजे बाजे के साथ दुल्हों की घुड़ चढ़ी कराई गई, जो शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई महाराज बाग मैदान पहुंची। यहाँ बारातियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और इसके बाद आया वो वक्त जिसके लिए अच्छी खासी तादाद में लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे थे। यहाँ पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दूल्हा दुल्हन को 7 फेरे दिलाकर उन्हें परिणय सूत्र में बांधा। जब मेरे बेटे का संबंध या काफी समय से पहले मैंने सोच रखा था कि जब भी मैं करूँगा कुछ ना कुछ अलग करूँगा और ऐसा काम करूँगा कि अपने उस खर्चे में औरों का भी काम अच्छा हो। भामाशाह विष्णु सिंघल ने सभी जोड़ों को गृहस्थी का जरूरी सामान भी दिया। सचमुच धौलपुर में हुई इस शादी ने साबित कर दिया कि विवाह सिर्फ 2 परिवारों का मेल नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए कुछ करने का मौका भी है। क्या समाज के दूसरे लोग इस शादी से सीख लेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट।